हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास अपनी क्या थी, पार्ट 1, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में बोला गया है जो पार्ट्स दिए गए हैं नीचे क्वेश्चन में वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पहले अपन को ये फाइंड करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन अपन को ग्राफिकली निकालने हैं। आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया? शुरू करें अपने क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था। कंसिस्टेंट मतलब जिसमें ग्राफ में लाइंस या तो इंटरसेक्ट हो या फिर कोइंसाइड हो, वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और जहां पर लाइन पैरेलल्स चली गई वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो अब ये पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? a1/a2 के रेशियो से, b1/b2 के रेशियो से और c1/c2 के रेशियो से। चलो देखो, बोर्ड पे ध्यान देना सब। सबसे पहले a1/a2 का रेशियो फाइंड करेंगे जो क्या है 1/2। फिर b1/b2 का रेशियो फाइंड करेंगे। अब ये क्या है, ये भी 1/2 है। फिर c1/c2 का रेशियो, ये क्या है 5/10, जो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/2। तो कंडीशन क्या बनी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब ये कंडीशन किस चीज की है, कौन सी लाइन की कंडीशन है? ये इंटरसेक्टिंग की है, पैरेलल की है या फिर कोइंसिडेंट, किसकी है ये लाइन? कोइंसिडेंट की कंडीशन है। तो लिखेंगे अपन, सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट therefore the equations are consistent। यहां तक अपन ने क्या फाइंड कर लिया कि इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया अपना, क्वेश्चन में बोला गया इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब इसके ग्राफ के थ्रू अपन को क्या फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को इनकी x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, टेबल बना के। तो इधर ध्यान दो, ये टेबल इक्वेशन 1 के लिए, इसको 1 मार्क कर देते हैं। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। सिमिलरली ये टेबल इक्वेशन 2 के लिए, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब इक्वेशन 1 देखो, अगर y की जगह 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये y की जगह 0, x की वैल्यू 5। और अगर x की जगह 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो ये x की वैल्यू 5। तो इक्वेशन 1 से तो अपन ने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इक्वेशन 2 की बारी, इसमें अगर x की जगह अगर 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू 5। सिमिलरली अगर y की जगह 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी x की वैल्यू 5। इन दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यूज आई है, इसको देख के कुछ समझ में आया? ये पॉइंट्स क्या है, सिमिलर नहीं है क्या? ये दोनों 5/0, 5/0, 0/5, 0/5 सिमिलर है। तो कुछ आइडिया बना, ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। तो देखो इधर ग्राफ बनाते हैं, ये अपनी x एक्सिस, ये अपनी y एक्सिस। यहाँ पे ये
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला पॉइंट क्या है, x5 y0, x5 y0। सेकेंड पॉइंट x0 y5, ये हो गया x0 और y5। ठीक है, इससे बन गई अपनी ये एक लाइन। आई बात समझ में भाई? ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन 1 की लाइन बन गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का x0 y5, ये x0 y5, यहाँ पर सेकेंड y0 x5, सिमिलर पॉइंट्स है, तो इसको अपन थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर ऊपर बनेगी ये लाइन भी। ये कौन सी हो गई, ये हो गई इक्वेशन 2 की, और ये थी अपनी इक्वेशन 1 की। दिख रहा है भाई सबको? तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई अपनी आपस में कोइंसाइड हो गई, मतलब एक के ऊपर एक आ गई। तो इसमें सॉल्यूशंस कितने होंगे बताओ? अपन ने क्या सीखा था, कोइंसाइड लाइन होती है तो सॉल्यूशंस कितने होते हैं उसके? इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइट या फिर मैनी मोर। आई बात समझ में? जब लाइंस कोइंसाइड करेगी तो देखो, जैसे ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे इस पे। जब इंटरसेक्ट होती है तब तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, तो उसका सॉल्यूशन तो एक हो सकता है। लेकिन जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर है तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई बात समझ में? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? कोई भी डाउट? चले नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, अब अपना पार्ट टू में इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसमें सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, a1/a2 का रेशियो जो क्या है 1/3, फिर b1/b2 का रेशियो वो क्या है -1/-3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 1/3। फिर c1/c2 का रेशियो फाइंड करेंगे, वो क्या है 8/16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा 1/2। तो कंडीशन क्या बनी अपनी कि a1/a2 तो इक्वल है किसके, b1/b2 के, लेकिन ये नहीं इक्वल है किसके, c1/c2 के। भाई 1/3 इक्वल्स टू 1/3 बट नॉट इक्वल्स टू 1/2। आई बात समझ में? तो ये कंडीशन किसकी बन गई, किसकी बनी ये कंडीशन, पैरेलल लाइंस की। तो यहां क्या लिखेंगे, सो द लाइंस आर पैरेलल। अब बताओ अगर लाइन पैरेलल है तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट होगी। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसके अपन को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि ये लाइन किसकी है, पैरेलल लाइन से ये, और इक्वेशन क्या हो गई इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में? कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट थर्ड में इक्वेशंस है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। 4x माइनस 2y,
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सबसे पहले अपन को फाइंड करना है a1 अपॉन a2 जो है 2/4, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2। फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, ये क्या है 1/-2। फिर c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे, ये क्या है -6/-4। ये कैंसिल हुआ तो बच गया अपना 3/2। ठीक है यहाँ तक। इससे क्या पता चला अपन को? इससे ये पता चला कि जो a1 अपॉन a2 है वो क्या है नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन किसकी है? कौन सी लाइंस की कंडीशन है ये? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट, किसकी है कंडीशन? इंटरसेक्टिंग की है। तो यहां लिख देंगे सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इक्वेशंस क्या हो गई? देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब अपन ने इक्वेशन कंसिस्टेंट फाइंड कर ली तो इसके अपन को सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए वैल्यूज चाहिए, तो टेबल बना लेंगे सबसे पहले। ये इक्वेशन 1 के लिए टेबल, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर इक्वेशन 2 के लिए, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। ये इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 1 में देखो x की जगह 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो x की जगह 0, y की वैल्यू 6। फिर x की जगह अगर मैं क्या रख दूं 3 रख दूं, या y की जगह 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। y की जगह 0 तो x की वैल्यू 3 हो गई। अब इक्वेशन 2 में देखो, अगर मैं x की जगह अगर 0 रख दूं, x की जगह 0 तो y की वैल्यू क्या होगी? -2। कैसे हुई? ये -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का 4 अपॉन ये -2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? -2 के बराबर हो गया। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे में अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये इधर प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 4/4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अपने पॉइंट्स आ गए। अब ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x में अपन को पॉइंट चाहिए 3 तक। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे -1 -2, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहला पॉइंट क्या है? x0 और y6। x0 और y6 मतलब ये पॉइंट हो गया। सेकंड है x3 y0, x3 y0 ये पॉइंट हो गया। आई बात समझ में? अब इसको अपन ज्वाइन कर लेंगे। ये लाइन आएगी कुछ इस तरह से। ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, x0 y -2, x0 y -2 ये वाला। फिर x1 y0 ये पॉइंट, ये लाइन जाएगी कुछ इस तरह से। आई बात समझ में? ये किसकी है? इक्वेशन 2 की लाइन, और ये है अपनी इक्वेशन 1 की लाइन। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? जहां पर ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इधर देखो
ये 2 और ये भी 2। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो गए? इसका सॉल्यूशन हुआ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। पार्ट नंबर 4। इक्वेशन क्या है पार्ट 4 की? 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2, जो क्या हो गया 2 अपॉन 4, सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 2। अब b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है? -2 और -4। तो ये हो गया -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो 2 अपॉन 4 को सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 2। अब c1 अपॉन c2, -2 अपॉन -5, -2 अपॉन -5। तो इसको देखिए कुछ समझ में आया? कंडीशन कौन सी बनी? ये कंडीशन बनी कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल है किसके? b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये किसके नॉट इक्वल है? c1 अपॉन c2। तो ये अपनी कंडीशन बन गई। कौन सी कंडीशन बनी? ये पैरेलल लाइंस की। तो इसमें लिखेंगे सो द लाइंस आर पैरेलल, therefore the equations are inconsistent। आई भाई बात समझ में? अपन ने इसके चारों पार्ट कर लिए क्वेश्चन 4 के। 2 में अपन को पता चला कि इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है, और 2 में कंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट थी उसमें अपन ने उसके ग्राफ के थ्रू क्या फाइंड किए थे? सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। ठीक है, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ गार्डन। क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ कितना है? 36 मीटर। तो देखो पहले इसको लिखते हैं इक्वेशन बेस्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सबसे पहले लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, और क्या है? विड्थ, breadth of garden equals to y मीटर। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अपन ने क्या मान लिया कि गार्डन की जो लेंथ है वो होगी अपनी x मीटर, और जो ब्रेड्थ होगी वो होगी y मीटर। तो अब देखो, अब इससे एक इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन से क्या बनेगी? इसमें क्या बोला गया है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है 2l प्लस बी। l क्या है? x, प्लस b क्या है? y। लेकिन अपन को क्या बोला गया है कि ये हाफ की वैल्यू है, और कितनी है? 36 मीटर। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। इसको अपन ने मार्क कर दिया इक्वेशन 1। एक इक्वेशन तो आ गई, दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी? दूसरी इससे बनेगी कि क्या बोला गया है
ये बोला गया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। लेंथ क्या है अपनी x, x इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, तो y प्लस 4। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। कोई भी डाउट यहां तक? अब क्या करेंगे, अब इनके अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर देंगे बॉक्स बना के, फिर ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व कर देंगे। तो इधर देखो, ये अपना इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स, जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे इक्वेशन 1 के लिए। और ये हो गया अपना इक्वेशन 2 के लिए। अब इक्वेशन 1 में देखो, x की जगह अगर 0 रख दूं तो y की वैल्यू 36, y की जगह अगर 0 रख दूं तो x की वैल्यू 36। सिंपल है। इक्वेशन 2 में देखो, अगर y की जगह 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और अगर y की जगह 1 रखूं तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अपन इसकी वैल्यूज फाइंड कर दी। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखो ग्राफ बनाते हैं। अब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसमें अपन को वैल्यूज चाहिए 36 तक, मतलब बीच का गैप बड़ा लेना पड़ेगा। तो अपन ऑलमोस्ट 4 का वैल्यू लेते हैं गैप। ये हो गया अपना 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, यहाँ तक मान लेते हैं। सिमिलरली y एक्सिस पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 44। ठीक है भाई, ये अपन ने ग्राफ की मार्किंग कर ली। तो पहला पॉइंट क्या है, x0 y 36, मतलब पॉइंट ये वाला। सेकंड पॉइंट है y0 x 36, ये वाला पॉइंट। अब इस पे अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन y0 x 4, ये वाली पॉइंट। फिर y1 x 5, मतलब कहीं ना कहीं ये यहां पर होगा, ये वाला पॉइंट। इससे इक्वेशन बनाते हैं। ये बनी अपनी इससे लाइन। ठीक है, तो अब इससे सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे, क्या निकलेंगे सॉल्यूशंस? भाई देखो, ग्राफ में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ग्राफ पेपर नहीं है। तो मैं तुमको एज अ आइडिया दे रहा हूँ कि लाइंस कैसे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन होगा ये पॉइंट। इसमें x और y की वैल्यूज क्या होगी सॉल्यूशन में? x मतलब अपनी लेंथ, तो ये होगा ऑलमोस्ट 16 के बराबर होगा। x इक्वल्स टू 16, और y किसके बराबर होगा? y बराबर, सॉरी, इसमें अपना x बराबर होगा किसके? ऑलमोस्ट 20 के। तो x इक्वल्स टू 20, और y किसके बराबर होगा? y होगा ऑलमोस्ट 16 के। तो y इक्वल्स टू 16। तो अपन को क्या बोला गया था क्वेश्चन में? फाइंड डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या थी? x मतलब लेंथ, तो यहां लेंथ क्या निकली? लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है कितनी है? 16 मीटर। ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन। आई बात समझ में? तुम जब ग्राफ में ये वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारा बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, वैल्यूज तुम्हारी यही आएगी इन वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, तो लेंथ अपनी 20 मीटर निकली और ब्रेड्थ 16 मीटर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर
5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting, second parallel lines and third coincident line। मतलब इसमें जो इक्वेशन दी हुई है कौन सी इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, इसके साथ अपन को दूसरी ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे उनके रेशियोज के थ्रू अपन को क्या मिले, पहले पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले, दूसरे में पैरेलल लाइंस और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइंस मिले। आई बात समझ में? चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 6 पार्ट फर्स्ट में क्या चाहिए अपन को, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां लिख देते हैं, ये होगा अपना इंटरसेक्टिंग के लिए। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन क्या है 2x plus 3y, 2x plus 3y minus 8 equals to 0। अब बताओ इंटरसेक्टिंग के लिए अपनी कंडीशन क्या होती है, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। यहां लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। मतलब अपन को सेकेंड इक्वेशन में इन दोनों के रेशियोज कुछ ऐसे लेने हैं जो आपस में बराबर ना हो। तो यहां अपन क्या ले लेंगे 4x प्लस 2y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो इसमें a1 अपॉन a2 क्या निकला, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, मतलब सिंप्लीफाई करने पे 1/2, और b1 अपॉन b2 क्या निकला 3 अपॉन 2। तो इससे अपन ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो अपनी इक्वेशन क्या हुई, ये अपनी इक्वेशन है जो अपन ने बनाई। सिमिलरली पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में अपन को क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अपनी इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये तो अपन को इक्वेशन दी हुई है। अपन को नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनानी है, मान लेते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन होगी 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो कंपेयर कर लेते हैं फिर से, a1 अपॉन a2 क्या हुआ अपना इसमें 2 अपॉन 4 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 क्या हुआ 3 अपॉन 6, सिंप्लीफाई करने पे ये भी 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 क्या हुआ माइनस 8 अपॉन 9। तो इससे क्या फाइंड हुआ अपना कि ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, कौन सी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो सेकंड पार्ट की अपन ने कौन सी लाइन बनाई, कौन सी इक्वेशन बनाई, ये अपनी सेकंड लाइन की इक्वेशन हो गई। इसमें अपन ने क्या किया, जस्ट a और b के जो रेशियोज थे उनको जस्ट डबल कर दिया। 2 का डबल क्या हो गया 4, 3 का डबल क्या हो गया 6। लेकिन अगर इसको डबल करते तो वो किसकी पार्ट हो जाती है, वो कोइंसिडेंट की इक्वेशन बन जाती। ठीक है, तो इसमें अपन ने इसको बस डबल नहीं किया है, बाकी a और b को डबल कर दिया। सिमिलरली इसमें अपन ने क्या किया था, इसमें अपन को क्या चाहिए था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 चाहिए था। मतलब जो इसका इस रेशियो में जो रिलेशन है वो इन दोनों में रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो अपन ने डबल कर दिया था, लेकिन इसमें अपन ने एक कम कर दिया। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलो।
इसका थर्ड और फाइनल पार्ट क्या बोल रहा है, अपन को कौन सी लाइंस बनानी है, कोइंसिडेंट, जिसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों रेशियोज क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपनी इक्वेशन क्या है इसमें, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये दी हुई है। अब सबको इक्वल रेशियो में लेना है तो सबको क्या करते हैं, डबल कर देंगे। तो 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6y माइनस 8 का डबल 8 2 16। ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई जो अपन ने बनाई है। अब वापस कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो a1/a2 की रेशियो क्या होगी, 2/4, जिसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2। b1/b2 की रेशियो क्या होगी, 3/6, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी 1/2। सिमिलरली c1/c2 की रेशियो होगी -8/-16, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, और ये किसके बराबर है, c1/c2 के। तो हो गई कंडीशन फॉलो। तो अपने इसमें अपने कौन सी इक्वेशन लिखी, इसमें अपनी इक्वेशन है ये 4x प्लस 6y माइनस 16। आई बात समझ में भाई, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन को मन से बनानी है बस। ये जो कंडीशन है इसको अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए कि कोइंसिडेंट की कंडीशन कौन सी है, पैरेलल की कंडीशन कौन सी है और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन कौन सी है। अगर ये अपने दिमाग में है तो अपन ये इक्वेशंस बहुत इजीली बना लेंगे। लेकिन इन्हीं कंडीशन में अगर कोई झोलमेल हुआ तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब है अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्या बनना है, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल। बोला गया है कि ये दो इक्वेशन से इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद में क्या करना है, एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और उसको शेड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन। इक्वेशंस क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन 2। अब तुम लोग बोलोगे कि इक्वेशन तो x माइनस वाई प्लस 1 था, तो भाई ये अगर यहाँ पे +1 है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो -1 होगा नहीं होगा। ये यहाँ -12 था तो इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो +12 होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो यहाँ अपन ने दोनों इक्वेशंस लिख दी। अब इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इसमें क्या करेंगे अपन, x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और ये हो गया अपना इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन में ध्यान दो, अगर y की जगह 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या है, -1, तो y की जगह 0, x की वैल्यू -1। x की जगह 0 रख दूं तो y इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 0 है तो y 1 हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में देखो, x की जगह अगर 0 रख दूं, ये x की जगह 0, तो y क्या बचा, 6, और y की जगह अगर 0 रख दूं तो x क्या बचा, 3 4 जा 12, तो ये 4। अब इसका ग्राफ बना लेंगे। ये हो गई अपनी
वाई एक्सिस और ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट? अपन ने वैल्यूज फाइंड की, अब अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो इसमें चाहिए अपन को x की वैल्यू -1 से लेके 4 तक। तो ये x की वैल्यू -1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसको थोड़ा आगे बना देते हैं। ये -1। y की वैल्यूज क्या चाहिए? 1 से लेके 6 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पहला पॉइंट क्या है? x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है x0 y1, ये हो गया x0 और y1। ठीक है, तो इससे अपन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई। सेकंड इक्वेशन से x0 y6, ये x0 y6 और y0 x4, y0 x4। भाई इसका मतलब जानते हो? 0 1 0 6 0 4। x0 y6 मतलब जो पॉइंट किसके ऊपर है? y एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पर x4 y0 मतलब ये x एक्सिस के ऊपर है। तो ये अपना पॉइंट आ गया। तो इसको भी मिला देते हैं। थोड़ा टेढ़ा बन गया, ऑलमोस्ट ये होगा। इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? अपन को क्या फाइंड करना है? ट्राइंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स और उसको शेड करना है। तो ट्राइंगल क्या बना? एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? इसके हुए x4 y0। इसके क्या हुए? इसका हुआ x -1 y0। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और y की वैल्यू ऑलमोस्ट ये 3 के आसपास जाएगा। जब ग्राफ में बनाओगे तब क्या होगा? ये 3 के आसपास जाएगा। तो ये हो गया अपना इसके कोऑर्डिनेट्स। अब अपन को शेड करने को बोला है। कौन सा शेड? जो ये ट्राइंगल बन रहा है किसके साथ में? एक्स एक्सिस के साथ में। तो कहाँ बन रहा है ट्राइंगल? ये ट्राइंगल ये बन रहा। आई बात समझ में? ये वो ट्राइंगल है जो अपन से क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन में इसके साथ क्या पूछा था? एक तो कोऑर्डिनेट्स पूछे थे जो अपन ने बता दिए, -1 0 4 0 और 2/2 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और पूछा उस ट्राइंगल को शेड करो, तो ये अपन ने उसको शेड कर दिया। शेड दिख रहा है ना भाई? ये है अपना शेड। ये ट्राइंगल अपना। आई बात समझ में? तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 3.1। सिंपल थी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।